हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। हालचाल जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है एक क्रिएटर को एंड एक ऑडियंस को। ऑल राइट, सो आई थिंक आपकी सारी प्रोसेस अच्छे से चल रही होगी फॉर स्टडी इन अब्रॉड, फॉर स्टडी इन इटली। ऑल राइट, सो लाइक आई रिसीव लॉट्स ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि प्लीज क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। लाइक आप देख सकते हैं कमेंट्स में काफी सारे कमेंट्स है वीडियो के नीचे एक पर्टिकुलर वीडियो क्रिएट करने के लिए। सो डेफिनेटली आई विल क्रिएट ऑल द वीडियोस वन बाय वन बिकॉज इट टेक्स टाइम समटाइम्स। ऑल राइट, सो यू टोटली अंडरस्टैंड व्हाट डू आई वांट टू से, बट लेट मी टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है एंड आई कैन से वेरी रिसेंट, लाइक वीजा। आई एम टॉकिंग अबाउट वीजा प्रोसेस ऑनगोइंग है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कवर करूं। ऑल राइट, जस्ट बिकॉज यदि वीजा की डेडलाइन चली गई, डेट चली गई, सो जो स्टूडेंट्स लाइक वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जिनका अपॉइंटमेंट अपकमिंग है या अपॉइंटमेंट बुक करने वाले हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स होती है कि हम वीजा के लिए कैसे अप्लाई करें एंड ऑल राइट। सो कुछ मेजर जो डिटेल्स है एंड जो मेजर इश्यूज है उसके ऊपर मैं अभी फोकस कर रहा हूं जो कि अभी रिसेंट में ऑनगोइंग चल रहा है। सो वन बाय वन मैं वो भी वीडियो क्रिएट करूंगा जो लाइक आप चाहते हैं। कमेंट्स में जो आपने मेंशन किया हुआ है कि प्लीज क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो डेफिनेटली आई एम हियर टू असिस्ट यू थ्रू आउट योर होल प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन, स्कॉलरशिप एंड वीजा। ऑल राइट, सो कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा गाइस। ऑल राइट, सो आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट अपडेट की वीजा से रिलेटेड एंड वो अपडेट क्या है? वो अपडेट है आपके वीजा इंटरव्यू से रिलेटेड। ऑल राइट, सो वो अपडेट क्या है? लेट मी टेल यू। बेसिकली पहले क्या होता था, लाइक 2 और 3 इयर्स एगो, जब आप प्री एनरोलमेंट करने के लिए जाते थे, प्री एनरोलमेंट करने के लिए पहले आपको एम्बेसी में जाना होता था। राइट, वहां पे आपका प्री एनरोलमेंट प्रोसेस होती थी जो कि आज से पहले की 3-4 साल पहले की बात है। बट उस टाइम ही आपके वीजा इंटरव्यू कंडक्ट कराती थी एम्बेसी के साइड से। वीजा ऑफिसर्स आपके उस टाइम ही इंटरव्यू ले लेते थे जब आप प्री एनरोलमेंट प्रोसेस करने जाते थे। अभी प्री एनरोलमेंट प्रोसेस तो ऑनलाइन हो गया है। सो वीजा इंटरव्यू उस टाइम आपके प्री एनरोलमेंट टाइम ही हो जाया करता था। बट रिसेंट जो अपडेट है, स्पेशली दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर देयर वीजा इन वीएफएस ग्लोबल मुंबई। ऑल राइट, जो लाइक मुंबई एम्बेसी के थ्रू वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, जो मुंबई में अपॉइंटमेंट जिनका बुक हुआ है, उनके लिए बहुत ही स्पेशल अपडेट ये मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके वीजा इंटरव्यू है वो वीएफएस ग्लोबल में ही कंडक्ट हो रहा है। ऑलराइट, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, लाइक मैंने बात भी किया है जिनके अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं एंड वीजा इंटरव्यू भी उनका फाइनली हो चुका है। सो इस वजह से मैं सोचा कि जिस भी स्टूडेंट का अपॉइंटमेंट अपकमिंग है, सो वो अवेयरनेस होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जस्ट बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, हमको पता नहीं होता, हमको ये लगता है कि हम तो पासपोर्ट ड्रॉप करने जाना है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे वीजा के, वीजा इंटरव्यू क्या पता बाद में होगा, ये सोच के हम जाते हैं वीजा अपॉइंटमेंट में। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट कि वीजा इंटरव्यू आपके वीएफएस ग्लोबल मुंबई में इस बार हो रहे हैं। जब आप पासपोर्ट ड्रॉप करने जाते हैं, जहां पे आप वीजा के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करते हैं वीजा प्रोसेसिंग के लिए, सो अब हो क्या रहा है वहां पे मैं एक्चुअल आपको सिनारियो बताना चाहूंगा। लेट से आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ, जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, सारे डॉक्यूमेंट के साथ वीएफएस ग्लोबल में, ऑलराइट, मुंबई में स्पेशली मैं बताना चाहूंगा। सो लाइक डॉक्यूमेंट सबमिशन से पहले ही एक आइसोलेटेड रूम है, ऑलराइट, वहां पर सो आपको इंडिविजुअली वहां पे आपका इंटरव्यू हो रहा है 1-on-1। ऑलराइट, सो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था स्टूडेंट्स को, बिकॉज आपको भी पता है कि वीजा इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके वीजा अप्रूवल एंड वीजा रिजेक्शन में। ऑलराइट, सो क्या क्वेश्चंस वीजा ऑफिसर्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं जब आप इंटरव्यू के दौरान आप जा रहे हो वहां पर, एंड आपको आंसर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक वीजा इंटरव्यू के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी बनाया है इसके पहले, बट लेट मी टेल यू व्हाट आर द रिसेंट क्वेश्चंस ऑफ वीजा इंटरव्यू। ऑलराइट, सो लाइक स्टूडेंट से जो मेरी बात हुई उन्होंने मुझे यही बताया कि लाइक जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक आइसोलेटेड रूम, जहां पे लाइक 1-on-1 इंटरव्यू होगी, ऐसा नहीं कि ग्रुप इंटरव्यू होगा, ऐसा नहीं है। Alright, so first question would be like, tell me something about yourself, what is your full name, where are you from? These are just basic questions. Second question उनका ये था कि
इन विच यूनिवर्सिटी यू गॉट एडमिशन एंड इन विच कोर्स. सो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का फुल नेम एंड कोर्स बताना है, राइट. एंड आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करें कि आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया एंड वो कोर्स क्यों चूज किया. थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर यू और हु हैव स्पॉन्सर्ड यू. सो आपको भी पता है कि लाइक आपने स्पॉन्सर लेटर पहले ही प्रिपेयर कर लिया होगा कि मुझे स्पॉन्सर कौन किया. तो जो एक्चुअली स्पॉन्सर है, कितना आप अमाउंट शो कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं, आपने बैंक लोन लिया हुआ है, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, या आपके फादर जो है आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, या आप सेल्फ स्पॉन्सर हो. सो उसकी क्लैरिटी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है व्हाइल योर इंटरव्यू. फोर्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है, लाइक व्हाट इज योर फ्यूचर गोल, व्हाट इज योर फ्यूचर एम, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन इटली. All right. The fourth question would be like your tell me something about the syllabus of your course. So आपको करिकुलम भी आपका पढ़ के जाना है, राइट. इस बात का ध्यान रखना है. ये पूछने का उनका सेंस यही होता है कि आप कितने जेन्युइन स्टूडेंट हो, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत सारे जो वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट आप में अलग बात क्या है. दे रियली वांटेड टू नो अबाउट दैट. एंड आपको भी पता है कि हम कैसे अपने आप को एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हमको शो कर सकते हैं. ऑलराइट. कैसे हम आप अपने आप को अदर स्टूडेंट में डिफरेंशिएट करके एक अपना पॉजिटिव मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंट आपको होना होगा व्हाइल योर वीजा आंसर्स, वीजा क्वेश्चनिंग्स. ऑलराइट. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल एंड स्माइली इन नेचर. ऑलवेज ट्राई कि आप एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करें एक वीजा ऑफिसर्स के साथ. ऑलराइट. उसके साथ आप कोशिश करें कि अच्छे से आप उनसे उनकी बातों को टू द पॉइंट आंसर दें. आप लंबे आंसर, ज्यादा लंबे आंसर मत दे, राइट. क्योंकि आपको टू द पॉइंट आंसर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी. ऑलराइट. सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है. पहले क्या होता था यूजुअली जब वीजा इंटरव्यू होता था, ऑलराइट, लाइक लास्ट ईयर की मैं आपको बात बताना चाहूंगा. सो जैसे आप वीजा अपॉइंटमेंट के लिए जाते थे, सारा पासपोर्ट ड्रॉपिंग, आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन, आप जब सब सारी चीजें आप प्रोसेस कर लेते थे, उसके बाद ये होता था कि आपको टेलीफोनिक कॉल आता था वीजा इंटरव्यू के लिए. ऑलराइट. सो लाइक पहले की जो सिचुएशन है वो कुछ और थी, अभी जो करेंट और लेटेस्ट अपडेट है कुछ और है. सो आप ये मत सोच के जाना अपॉइंटमेंट में अपने कि लाइक वीजा इंटरव्यू नहीं होगी. लाइक लास्ट ईयर मैंने तो ये सुना है कि टेलीफोनिक कॉल आएगा. सो आप प्रिपेयर होके नहीं जाते हैं. सो आप ये सोचते हैं कि लाइक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा तो डेफिनेटली आई विल परफॉर्म वेरी वेल. सो ऐसा नहीं है. इस बार मुंबई एम्बेसी में मैं खासकर बताना चाहूंगा, क्योंकि 1-on-1 इंटरव्यू आपके हो रहा है. सो आप पहले से प्रिपेयर होके जाए, कॉन्फिडेंट होके जाए, आप अपने क्वेश्चंस एंड आंसर से रेडी करें वीजा इंटरव्यू के. ऑलराइट. सो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आप प्रिपेयर होके जाए अपने आप में. ऑलराइट. बी कॉन्फिडेंट, बी पोलाइट, बी हम्बल एंड डेफिनेटली योर वीजा विल डेफिनेटली अप्रूव. एंड टू द पॉइंट आंसर आपको देना है. इस बात का हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. ऑलराइट. सो थैंक यू सो मच for watching my video. I will create more videos on this channel for sure. Thank you.